हैं आप। आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे थे, ठीक है भाई। थर्ड चैप्टर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम देख रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने बहुत कुछ देख लिया था। अब उसमें जो है आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ है रजिस्टर सीरीज़ एंड पैरेलल। तो ये तो मैंने आपको बताया है ना। सीरीज़ और पैरेलल वाले में तो आपने ये देखा हुआ है। आपने कैपेसिटेंस वाले के लिए देखा है, तो कैपेसिटेंस वाले के लिए क्या देखा कि यदि अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस यदि अगर सीरीज़ में है तो उस दौरान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल देन 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो लेकिन जो रेजिस्टेंस की यदि अगर बात करें, मान लीजिए रेजिस्टेंस यदि अगर इस तरीके से लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। इनका इक्विवेलेंट जो है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होता है ना, R इक्वल देन R1 R2, है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है भाई। तो ये अगर सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ये आपको मालूम है, आपने किया है, बहुत आसान डेरिवेशन है, आप करके देखें। और यदि अगर मान लीजिए ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में यदि अगर है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में होगा 1/R इक्वल देन 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दें कि यदि अगर मान लीजिए ये सीरीज़ में यदि अगर लगे हैं तो उस दौरान क्या होगा, करंट सेम होगा, है ना भाई। करंट क्या होता है सीरीज़ में, ये सेम होगा। और यदि अगर पैरेलल में है तो इसका अपोजिट होगा, इसमें वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि करंट जो है अलग अलग होगा। इस और करंट I1 हो जाएगा, इस और करंट मान लीजिए I2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये देख सकते हैं। तो आप इसका जो है डेरिवेशन करके देखें, फार्मूला तो आपको भी मिलेगा। यदि अगर मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो यदि अगर सीरीज़ में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल देन R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और वही यदि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस यदि अगर पैरेलल में है ना, जैसे एक पाइप से दूसरा पाइप जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है एक लाइन से, तब वो सीरीज़ होता है। और यदि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से अलग अलग ढंग से जुड़े हुए एक कॉमन पाइप से, फिर बाद में और साइड में भी पाइप जुड़े हैं मान लीजिए, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा, है ना। ये आइडिया है ना, ये बताए हैं आपको, डेरिवेशन किए हैं आप लोग। तो उस केस में वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल देन R1 R2 और R3 होगा। तो इसके हिसाब से जो है आपका डेरिवेशन तो नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन आपको ये ज़रूर इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, जब आप किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे, किरचॉफ लॉ के बाद सर्किट सॉल्व करने के लिए जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हम उनको देखेंगे। ठीक है भाई, ज़रूर से उसको देखेंगे, है ना। तो इसके बाद हम जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, और वो उसमें कुछ टर्म्स है, ये कुछ रिलेशंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी से डेफिनेशंस है, छोटी टर्म्स है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत पहला तो आपका जो है ये सेल के बारे में है। दूसरा आपको ईएमएफ है, ईएमएफ भी आपको है ना मालूम है, केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ते रहे हैं और हमने भी आपको बताया है पहले। तो सेल है, ईएमएफ है, फिर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक डेफिनेशन होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है भाई, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद में आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और फिर ये आप एक और कह सकते हैं कि भाई टर्मिनल, है ना, वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज अपन कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये छोटी डेफिनेशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती है, और ये फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसको कैसे समझे, पहले तो सेल के लिए देखा हुआ। तो ये जो है एक सेल का इस तरीके का डायग्राम जो है ये बना हुआ है। तो सेल में मालूम है आपको दो टर्मिनल लेते हैं, है ना। मान लीजिए एक टर्मिनल ये लिया हुआ है, मान लीजिए अपन ने इसको एनोड ले लिया और ये वाला ये कैथोड हो गया। ठीक है भाई। अब क्या होता है, जो सेल होगा सेल के साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक लेक्लांसी सेल हो सकता है, लेक्लांसी सेल जो हो सकता है, और डेनियल सेल हो सकता है,
डेनियल सेल हो सकता है, ठीक है भाई। और ड्राई सेल जो आप देखते हैं, है ना, ड्राई सेल जो आप देखते हैं। और फिर आपको ये भी मालूम है कि सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं जो प्राइमरी सेल होते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले होते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल आपको मालूम है कि एक बार हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, जैसे ड्राई सेल वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं। और सेकेंडरी सेल तो ये होते हैं जो आप जो बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कारों में लगने वाली बैटरियाँ होती है, घरों में लगने वाली बैटरी होती हैं, लेड एसिड सेल जिसको हम जानते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये मिलते हैं। तो अब नॉर्मली क्या होता है, चाहे ये है ना कोई भी प्राइमरी सेल हो या जो है सेकेंडरी हो, इनमें जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। यदि अगर मैं लेक्लांसी सेल की बात करूं तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है NH4 है ना, Cl है ना, अमोनियम जो है क्लोराइड का होता है। और यदि अगर मान लीजिए डेनियल की बात करूं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है मैं, और कॉपर सल्फेट का होता है, ठीक है। तो इसमें भी टर्मिनल है, जिंक और कॉपर रॉड होती है, और इसमें भी जो है कॉपर और कॉपर रॉड लेते हैं। इसमें जो है कॉपर और एक कार्बन की रॉड लेते हैं, है ना, लेक्लांसी में। और डेनियल में आपका कॉपर का जो पॉट होता है वही जो है उसका काम करेगा, और एक जिंक की रॉड रखते हैं। तो इस तरीके से होता है। और फ्यू जो ड्रॉप्स होती है H2SO4 की जो है हम मिक्स करते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन है आप जो है उसमें देखते होंगे केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आयंस होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अपन ने एनोड लिया था, तो एनोड से जो पॉजिटिव आयन है, मान लीजिए इस ओर, है ना, इस ओर मूवमेंट करते हैं, और जो एनोड से है इस ओर आके यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर प्लेट्स होती हैं इनसे रिएक्शन करते हैं। तो चूंकि ये वाली प्लेट केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत प्लस वाली होती है, तो आउटर सर्किट में क्या हो गया, करंट जो है प्लस से, यानी ये टर्मिनल प्लस हो जा रहा है और ये माइनस वाला हो रहा है। तो इस तरीके से जो है करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। तो जब तक जो है ये रिएक्शन होते रहती है ना, तो जो सेल है, सेल से जो करंट है वो फ्लो होते रहता है, ठीक है भाई। सेल से जो है आपका ये करंट इस तरीके से मिलेगा। तो ये मिलेगा, तो सेल का जो पर्टिकुलर अगर अपन सिंबल लेते हैं तो ये तो आपको मालूम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से अपन लेते हैं, है ना। तो ये जो है ये सेल का पर्टिकुलर सिंबल होगा। और जो करंट का डायरेक्शन भी यदि अगर हम लेते हैं तो ये इस तरीके से लेंगे, है ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमें मिल जाएगा। अब यदि अगर मान लीजिए एक आउटर सर्किट में यदि अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस यदि अगर लगा देते हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा कि आउटर सर्किट में हमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें हमें दो डेफिनेशन मिलते हैं। एक तो कहते हैं भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये जो आपने आर बाहर लगाया, और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोटेड किया जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दिया जाता है कि द रेजिस्टेंस, है ना, द रेजिस्टेंस है ना, ऑफर्ड बाय, है ना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। तो जो सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो कहलाता है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको आर, स्मॉल आर से बताते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन विच फैक्टर, है ना, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स के
बीच के जो डिस्टेंस होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन लेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए है वो है ना, और जो तीसरा हो जाएगा कि भाई जो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड्स लिए उनका जो पर्टिकुलर लेंथ कितनी है या वो कितनी डीप है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट में कम होती है ना, कोई सेल में कम लेती है, लेकिन जैसे जैसे सेल पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का जो रिएक्शन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लग जाती है। ठीक है भाई, यूज़ करने के कारण, सेल को यूज़ करने के कारण। तो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा आपका होता है ईएमएफ ऑफ सेल लेते हैं। ठीक है भाई, तो ईएमएफ की यदि अगर अपन बात करें तो ईएमएफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव जो है फोर्स हम इसको कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इसका नाम दिया गया, लेकिन ये किसी तरीके से कोई भी फोर्स नहीं है, ये ध्यान दे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरीके का वोल्टेज या ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है भाई, ये एक तरीके का वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है भाई, तो इसको किस तरीके से बताया जाता है, तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, है ना, तो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें भी सफिशिएंट डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ की यदि अगर बात करें तो ईएमएफ की डेफिनेशन जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं कि द मैक्सिमम है ना पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन क्या होगा, नो करेंट ड्रॉन। ठीक है, नो करेंट ड्रॉन थ्रू दी सेल। ठीक है भाई, कहने का मतलब होता है कि ये जो ईएमएफ होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कब होता है, जब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब होता है कि यदि अगर मान लीजिए एक सेल है, इस तरीके से मान लो ये एक सेल हो गया, है ना, इसका ये प्लस टर्मिनल है, माइनस है, तो आप क्या करते हो, सर्किट में इसको हमेशा ऐसा जोड़ देते हो और इससे कुछ करंट लेते हो। ठीक है भाई, तो यदि अगर मान लीजिए इसको नहीं जोड़ा है तो यहाँ पे इसके प्लस टर्मिनल पे और माइनस टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहेगा। तो यही जो है, जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बना है तो इसी को हम नया नाम दे रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं। ठीक है भाई, और यदि अगर मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और बाहर से करंट मिलना शुरू हो गया, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, वही जो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जो है ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों जो है में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यदि अगर हम फार्मूले के फॉर्म में बताना चाहें तो कैसे बताते हैं, ये बताते हैं, है ना, V इक्वल देन E माइनस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमेशा कम होगा ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ तो क्या होगा आपका, जब सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन यदि अगर करंट ले रहे हैं तो उस केस में कितना होगा, E माइनस आई आर। तो E यहाँ पे क्या है, E जो है यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो है ईएमएफ है। ठीक है, और यहाँ पे V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल या इसमें वोल्टेज आएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको ये यहाँ पे मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने और आर भी लगा दिया एक्सटर्नल सर्किट में, ये सेल का ईएमएफ है, और यदि अगर बाहर पे आर और लगा दिया है तो वी है ना प्लस आई, और ये आर प्लस आर, ऐसे भी हम बताते हैं। ठीक है, और है ना ये इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा, और हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ये कम रहेगा, और ई की वैल्यू हमेशा ये ज़्यादा रहेगी। तो ये दोनों में फ़र्क यहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, और यदि अगर मान लीजिए हम ई माइनस वी ले लेते हैं, बराबर यहाँ से आई और आर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने v इक्वल देन आई आर बताते हैं, है ना, तो ई हो गया और माइनस आई आर ले, कैपिटल आई आर ले, और आई आर से बता दिया। ठीक है भाई, तब हम यहाँ से यहाँ पे अगर ये है ना ये निकालेंगे तो ई बराबर आई आर प्लस आर ले सकते हैं ना, या इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या होगा ई माइनस आई आर कैपिटल और बराबर आई आर, तो स्मॉल आर बताएंगे तो ई माइनस आई आर, और बाय क्या बता सकते आर से, ए कैपिटल आर से, है ना, नहीं सॉरी यहाँ से आर लेना है ना, तो ई माइनस आई आर तो यही है, स्मॉल जो है ये आई से बता सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, ई माइनस आई कैपिटल आर और बाय आई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी रिलेशन है जो हमेशा यूज़ होती है, काफ़ी यूज़ होती है, तो वो आपने देखा अभी टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल देन ई माइनस आई आर, है ना भाई। ठीक है, जहाँ पे E तो सेल का ईएमएफ है, I तो उससे होके जाने वाला करंट है, और R क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। अब बट V इक्वल देन है ओम्स लॉ से, यदि अगर आप लेते हैं तो ओम्स लॉ से कहेंगे, तो ओम्स लॉ से जो है ये बताते हैं कि भाई इसके बीच का जो है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो ये आई आर हो जाएगा इक्वल देन ई माइनस आई आर, अपन ये ले सकते हैं। अब यदि अगर मान लीजिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या कर दे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दे, आई आर प्लस क्या होगा ये भी आई आर इक्वल ई, तो यदि अगर मान लीजिए यहाँ से यदि अगर आई ले लेता हूँ तो ई हो जाएगा, और ये आर प्लस आर, है ना, आप ऐसा दर्शा सकते हो। तो ये भी एक जो है ना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला तो यही हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है भाई, ये वाला आई इक्वल देन ई और आर प्लस आर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक जो है ये फॉर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, यदि अगर इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो v माइनस ई इक्वल यहाँ से क्या होगा माइनस आई आर, और यदि अगर यहाँ से आप क्या करें आई आर पॉजिटिव ले लें तो ये हो जाएगा आपका, है ना, e माइनस ये v हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म जो है इसके हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये तो मैंने आपको बताया था e बाई वी, और यहाँ से I के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो है इसके फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग फॉर्म होते हैं इसके, है ना। मान लीजिए इसको v के फॉर्म में लिखूँगा तब क्या होगा r इक्वल देन e माइनस, है ना, इसको मैं आई आर लिख देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आई आर हो जाएगा और बाय आई, है ना। तो तब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ से r इक्वल देन e बाई आई, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक फॉर्म होता है। तो एक्चुअल में इसका जो फॉर्म होता है, यदि अगर एक फॉर्म जो है और रहता है, और वो फॉर्म होता है r इक्वल देन r कहते हैं और v बाय, है ना, v
बाय ई, है ना, और -1, है ना, इस तरीके से भी एक फॉर्म लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी यूज़ होता है आपका। ठीक है भाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। तो ये आप देख ले फार्मूले, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है भाई, ओके।